दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम प्रथम विश्व युद्ध, चीनी क्रांति, तुर्की, इटली में फासिस्टों का उदय, जर्मनी में नाजीवाद, जापानी साम्राज्यवाद तथा द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई और ये 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दोस्तों धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था और इसमें शामिल अन्य देशों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली थे। जबकि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे। गुप्त संधियों की प्रणाली और यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904-5 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया था। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था और 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्राट ने समर्पण कर दिया था। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 को पेरिस संधि सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने के लिए जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो थे। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया और जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था।
अब आइए चीनी क्रांति के बारे में जानते हैं। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ और 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। 1905 में सन्यात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। और क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 में सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना था। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यात सेन था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शी काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया और 1912 में सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया और डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलिन को चुना। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तांग वंश के बारे में जानते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों यानी 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हुई। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ और 1925 में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ था और चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था और चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। दोस्तों, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जान हे था और चीन एशिया के मरीज के रूप में जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। तुर्की के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तुर्की यानी टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। पैन इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद दुती ने दिया था और युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद दुती के शासनकाल में 1908 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को की गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क यानी तुर्की के पिता के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881। इसका जन्म सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली राजा था। और दोस्तों, तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्ली पोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। उसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 में तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि हुई थी। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई और तुर्की के कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई थी और तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था और मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना, 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होना, 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना, इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना और ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से ये लागू हुआ था।
इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हुई थी। आइए अब देखते हैं इटली में फासिस्टों का उदय किस तरह से हुआ है। दोस्तों, फासिज्म का उदय सबसे पहले इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमाग्ना में हुआ था और मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था और फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। दोस्तों, मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्य संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया था और मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। दोस्तों, इटली में फांसीवाद के साथ जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर यानी नेता बन गया। 1923 में हिटलर ने लूडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया और जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसे अपने दल को फिर से उसने संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक चिन्ह के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया था। गुप्तचर पुलिस गेस्टाप्पो का गठन हिटलर ने किया था और एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था और जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को हुई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा, वर्साय की संधि के निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की और उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया था। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 में हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था और एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति, और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी। अब आइए जापानी साम्राज्यवाद के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जापान से संबंधित। इसमें आप देख लीजिए, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। 1836 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान के द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मूत सुहितो ने की और 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। 1905 में जापान ने रूस को हराया था और जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पार्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी और पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था।
दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था और अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। अब आइए द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। दोस्तों आप जान लीजिए कि म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था और जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ और संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया था। दोस्तों 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण किया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई थी। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया था और अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ था। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए। 1933 से 1945 तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई और रूजवेल्ट जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद का नीति का विचारक सेलिसबेरी था और वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है जिसको कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर थोपा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है और मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फ्लैटमैन यानी प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अगस्त 1945 को एशिया में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया और इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यादों की खड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसोरों पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए और जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।